Hello everyone, in this video we are going to talk about the conversion process of partnership firm into company. Firstly, the applicable provisions. So this part is governed by chapter 21 part 1 of companies authorized to register under this Act of Companies Act 2013 from section 366 to 374. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन। तो लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कन्वर्जन की कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑल योर इनपुट जीएसटी। Thirdly, carry forward and set off all your losses and unabsorbed depreciation. फोर्थली, जितनी भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म में होती है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो सभी जब हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब कंपनी के नाम में रजिस्टर हो जाती है। नेक्स्ट इज टैक्स रेट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म कंपनीज का कम होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जिस तरह से पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मींस जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं माने जाते हैं, वो एक ही माने जाते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। Now, there are some preconditions or prerequisites for the conversion of partnership firm into a company. Firstly, कम से नाउ द प्रोसेस। फर्स्ट इज, सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनको एक मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल और द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। और उसके साथ ही उसमें दो पार्टनर्स को ऑथराइज किया जाएगा कि वो सारी स्टेप्स या सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व होंगे उसमें, या वो ऑथराइज होंगे टू टेक ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर पार्टनरशिप डीड में कन्वर्जन क्लॉज मेंशन नहीं है तो एक सप्लीमेंट डीड बनाई जाएगी और उसमें ये कन्वर्जन क्लॉज ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो भी पार्टनर्स होंगे या जो भी सब्सक्राइबर्स बनेंगे उन सभी के डीएससीज के लिए अप्लाई किया जाएगा। फिर कंपनी के लिए जो कंपनी फॉर्म होने जा रही है उसके लिए एक रन फॉर्म फाइल किया जाएगा फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। कंपनी का नाम रिजर्व किया जाएगा। अगर आप चाहो तो जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है वो ही नेम ले सकते हो, अगर वो नेम अवेलेबल है तो। एंड जो भी कंपनी का नाम होगा उसमें लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना होगा इन फॉर्म URC 2 रिगार्डिंग दी कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। कौन से न्यूज़पेपर्स में दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट? 2 न्यूज़पेपर्स में दिया जाएगा। फर्स्टली कौन से? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और सेकेंडली इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो जो जहाँ पे भी आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है वहां पे जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उस न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा फॉर सीकिंग एनी ऑब्जेक्शन विद इन 21 days ऑफ पब्लिश। ताकि किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो जिस दिन से आपने पब्लिश किया है 21 days तक का उनके पास टाइम है फॉर कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और आपका रन में नेम अप्लाई हो जाता है, फिर उसके विद इन 30 days आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कन्वर्जन के फॉर्म्स फाइल करने होंगे अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स। तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्म है? स्पाइस प्लस, URC 1, EMOA, EAOA एंड अजाइल, ये सभी लिंक्ड फॉर्म है। URC 1 एक कन्वर्जन फॉर्म है, बाकी सारे नॉर्मल जैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है कोई भी कंपनी उसी के फॉर्म से, और उन सभी में वही अटैचमेंट्स लगेंगी जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स में लगती हैं।
तो अगर आरओसी इन सारी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। एल्स अगर आपको कोई भी रीसबमिशन आती है या किसी भी पॉइंट पे आपको क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है तो आप उन सभी चीज़ों को क्लैरिफाई करके या जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है उनको सबमिट कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और जब आपकी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाएगी कंपनी में तो आपको विद इन 15 डेज जहां पे भी आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड थी वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर द डिसोल्यूशन एज अ फर्म कि आपकी फर्म अब डिसॉल्व हो गई है। नाउ दी अटैचमेंट्स टू URC 1। अब क्योंकि स्पाइस प्लस फॉर्म हमारे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म की तरह है तो उसमें वो सभी जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी उसमें जो अटैचमेंट्स लगती हैं वही लगेंगी। यहाँ पर एक URC फॉर्म नया है तो इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स लगेंगी। फर्स्टली जितने भी मेंबर्स बने जा रहे हैं कंपनी के उनकी एक लिस्ट लगाई जाती है जिसमें नेम, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन को मेंशन किया जाएगा। इसके साथ ही एक वो लिस्ट जिसमें जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे कंपनी के उनकी लिस्ट लगेगी। इसके साथ ही जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 164 और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए हैं उसमें वो सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। नेक्स्ट, अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स, एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। उसके बाद जो पार्टनरशिप डीड बन थी पार्टनरशिप फर्म की वो अटैच की जाएगी। अगर उस पार्टनरशिप फर्म की जो डीड पार्टनरशिप डीड को अमेंड किया गया है, ऑल्टर किया गया है, उसमें कोई कन्वर्जन क्लॉज ऐड किया गया है तो वो सप्लीमेंट डीड भी लगेगी। और इसके साथ ही अगर उस जो जो डीड लेटेस्ट डीड है उसके पहले अगर कोई पार्टनरशिप डीड थी मींस पहले जो अर्लियर कोई डीड थी उसमें ऑल्टरेशन किया गया था तो वो भी लगाई जाएगी। इन शॉर्ट सारी ही डीड्स जो पार्टनरशिप फर्म की उसकी थी या जितनी भी अमेंड की गई हैं वो सभी डीड एज एन अटैचमेंट लगाई जाएंगी। एक स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सर्टिफाई करेंगे और ये जो स्टेटमेंट होगा वो 30 डेज पुराना नहीं होना चाहिए, 30 डेज से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब से आपने URC 1 को फाइल करना है। नेक्स्ट, जो भी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न होंगी पार्टनरशिप फर्म की वो फाइल होनी चाहिए और इनकी कॉपी या एक स्टेटमेंट इसके साथ एज एन अटैचमेंट लगाया जाएगा। नेक्स्ट, जो भी पार्टनरशिप फर्म के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर उनकी रिटन कंसेंट। इसके साथ ही जो भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैं उनकी भी कंसेंट एज एन अटैचमेंट लगाई जाएगी। Now, if you want to know the attachments related to Spice Plus form, you can mention regarding the same in the comment section. Thank you so much. If you want to learn the procedure of conversion of private limited company into LLP, partnership firm into LLP or LLP into a company, you can find the link of the same in the description box.